आइए आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 2.5 है इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला गया है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करना है आपको, और जो निम्नलिखित संख्या दे रखी है, ठीक है, या निम्नलिखित बहुपद दे रखे हैं, इनके आपको गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। पहला दे रखा है आपको x+4 और फिर ब्रैकेट में x+10, दूसरे दे रखा है x+8 और x-10। ठीक है, इनको हमें हल करना है सर्वसमीकरण का प्रयोग करके। अब देखो सर्वसमीकरण होती क्या है, देखो इन सवालों के लिए हम कौन सी सर्वसमीकरण यूज करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। आप पहले तो आपको पता होना चाहिए कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, यह भी क्या होती है एक सर्वसमीकरण। कोई बोले a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, सर्वसमीकरण। ठीक है, क्या होती है सर्वसमीकरण, मतलब इस तरह की जो होती है वो क्या होती है सर्वसमीकरण होती है। तो आपसे बोला है कि इसके लिए भी कोई सर्वसमीकरण यूज करना है। ठीक है, और उसी आधार पर आपको गुणनफल निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो इसके लिए, ठीक है, कोई सर्वसमीकरण होती है। सर्वसमीकरण क्या होती है वो देखो, आपको अगर सपोज करो यहाँ पे लिखा हो x+a और एक लिखा हो x+b। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, x+a और x+b लिखा हो तो इसकी सर्वसमीकरण होती है, आप लिख सकते हो x² प्लस ब्रैकेट में a+b, मतलब जो यहाँ पे रखे हैं उन्हें लिखना है। ठीक है, और जो सेम है उसका स्क्वायर और उसी को बाहर लिखना है, मतलब x करके प्लस ab। क्या ध्यान रखना है आपको, देखो सेम क्या है यहाँ पर x, तो x का स्क्वायर, x यहाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो दे रखे हैं a+b, मतलब a और b दे रखे हैं तो a+b लिखना है, और इधर a। ये सर्वसमीकरण का आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, अगर कहीं पर x+a और x+b दे रखा है तो उसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x² प्लस a+b और बाहर x और प्लस ab। ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ आप लिख सकते हो तो देखो होता है क्या, वो देखो अगर ऐसा कुछ लिख सकते हो तो आप इसकी कंपैरिजन कर दोगे। आप लिखोगे यहाँ पर फर्स्ट में देखो क्या दे रखा है x+4 और एक दे रखा है x+10। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। जब ऐसा कुछ दे रखा है आप इसे कंपैरिजन करोगे। क्या कंपैरिजन करोगे, आप लिखोगे x+a और x+b से तुलना करने पर। ठीक है, या यहाँ से ना करके लिख लेना बराबर x² प्लस a+b x और प्लस ab का प्रयोग करने पर। ठीक है, ऐसे लिख लेना, का प्रयोग करने पर या की तुलना करने पर। अब देखो है क्या, हमने क्या करा, हमें दिखाई दिया हमारा जो सवाल है वो कुछ इसी टाइप का है, तो हमने इसी टाइप की सर्वसमीकरण लगा ली। हमने क्या लगाई, x+a और x+b बराबर, हम जानते हैं क्या जानते हैं, यहाँ होता है आपका x² प्लस और इधर होता है a+b और बाहर x और प्लस ab। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, तो हमने इसका प्रयोग करा। का प्रयोग करने पर ये लिखना पड़ता है आपको। अब कंपैरिजन कर देंगे। देखो हम x के x इधर का कोई दिक्कत नहीं, a की जगह कितना रखा है 4, तो यहाँ लिख दो आप a बराबर कितना है 4 और b बराबर कितना है आपका 10। ठीक है, ऐसे लिख लेना। जो x है x का क्या रखा है, x ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेना। यहाँ x के बराबर x भी लिख सकते हो। ठीक है, या ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल a का मान 4 है, b का मान 10 है, तो आप लिख लेना। यहाँ पर क्या लिखोगे, इसीलिए क्या लिख सकते हो कि जो आपका x प्लस, यहाँ पर बोलो क्या बोलोगे, x+4 और x+10। ठीक है, बराबर क्या होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x का स्क्वायर, मतलब यहाँ जो सेम है उसका स्क्वायर प्लस और फिर a+b का मतलब 4 + 10। ठीक, और फिर बाहर क्या आएगा x, बाहर क्या आएगा आपका x आएगा प्लस और ab का मतलब क्या है 4 × 10। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना, ab का मतलब 4 × 10, क्योंकि a का मान 4 और b का मान 10। ठीक है, इन्हें हल करना आता है आपको। जब इन्हें हल करोगे तो आप क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो x² प्लस 4 और 10 कितना होगा 14 x और 4 धाम 40। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आपने क्या करा, अगर कोई भी सवाल आपका इस टाइप का दे रखा है तो आप इस सर्वसमीकरण का इस्तेमाल कर सकते हो। तो भाई हमने करा x+a और x+b बराबर x² प्लस a+b x और प्लस ab का प्रयोग करने पर। इससे प्रयोग करने पर क्या देखा हमने, इससे कंपैरिजन कर दी कि a का मान 4 मिल जाएगा और b का मान 10 मिल जाएगा। इसमें इसी तरह लगा दिया हमने, क्या करा, हमें पता अगर ऐसे रखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे रखा तो कैसे लिखेंगे, x² प्लस अब a+b है, a का मान 4 है, b का मान 10 है, बाहर x का x ही रहने दिया प्लस 4 × 10, क्योंकि ab का मतलब क्या होता है a × b यानी 4 × 10। ठीक है, आगे हल करो तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होता है सर्वसमीकरण का प्रयोग करके गुणनफल। ठीक है, हाँ देखो इसी तरह नेक्स्ट सवाल करेंगे हम इसका। अब देखो हम इसका सेकंड सवाल करने वाले हैं सर्वसमीकरण का यूज करके। जैसा कि आप सर्वसमीकरण जानते हो क्या करना है, अगर हम लिखें यहाँ पर, हम लिखेंगे सेकंड सवाल के लिए। सेकंड सवाल जो दे रखा है आपका
एक्स प्लस 8 और ब्रैकेट में दे रखा है एक्स माइनस 10। ठीक है, इसमें भी हमें सर्फ समीकरण का इस्तेमाल करना है, तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस ए और ब्रैकेट में क्या होता है एक्स प्लस बी। ठीक है, आपको सर्फ समीकरण का ध्यान रहना चाहिए। तो क्या होती है एक्स प्लस ए ब्रैकेट में एक्स प्लस बी, और इधर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और बाहर एक्स और प्लस ए बी। ऐसा कुछ सर्फ समीकरण होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे कंपेरिजन कर देंगे। आप लिख लेना से या सर्फ समीकरण से, ऐसा कुछ बोल सकते हो। ठीक है, लिखना थोड़ा सा लिखोगे तो होता क्या, थोड़ा सा अच्छा रहता है, तो हम लिखेंगे सर्फ समीकरण से। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देखो कंपैरिजन करो तो एक्स का मान तो एक्स दिखाई देगा, उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम लिख सकते हैं ए का मान कितना दिखाई दे रहा है हमें 8, और बताओ बी का मान, ये ध्यान रखना चिन्ह सहित लिखना होता है। ठीक है, बी का मान कितना है -10। अब आप पूछोगे कि इसमें क्यों नहीं लगा है चिन्ह सहित, इसमें +8 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता है कि कोई अगर संख्या ऐसे लिखी तो इसका मतलब क्या है जो प्लस की 2 है, किसी ने लिखा 3 तो इसका मतलब क्या है प्लस का 3 है, मतलब जो संख्या लिखी है और उसके आगे कुछ नहीं लगा है तो हम मान के तो कितना चलता है प्लस, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 8 जो है उसके आगे प्लस इसीलिए नहीं लगाया है। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 8 लिख सकते हो आप, लेकिन खाली 8 लिखता 20 का मतलब क्या है प्लस का 8, लेकिन माइनस में आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो देखो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ बोल दिया हमने कि ए का मान है आपका 8 और बी का मान है -10। आप कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है, या इसमें लिख देंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x + 8 और एक ब्रैकेट में x - 10। ठीक है, बराबर बताओ, पहले x का स्क्वायर x ही है तो x स्क्वायर रहेगा प्लस, अब देखो a - b, a का मतलब 8, बहुत बढ़िया, फिर देखो b का मतलब 10, b का मतलब 10, आप प्लस का 10 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस का देखा है तो आप प्लस माइनस का बोलोगे माइनस, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट -10 मतलब b का मतलब -10, और बाहर चल रहा है x आपने लिख दिया, और a का मतलब पता कितना है 8, और गुणा b का मतलब -10। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, चिन्ह सहित लिखना होता है आपको। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, इसे जब हल करोगे तो एक्स स्क्वायर लिखोगे प्लस, हाँ अब देखो 8 में से तो 10 जाएगा, कितना मिलेगा आपको, 8 में से 10 जाएगा कितना मिलेगा 2। अब देखो बड़ा कौन सा था वही चीज लगाते, तो 8 में से 10 घटाया, 10 में से 8 घटाया मिला 2, तो 2 जो मिला, अब आपको देख रहा है कि उनमें बड़ा कौन सा था, बड़ा था 10, तो इसलिए चिन्ह क्या आएगा माइनस का, तो बोलोगे -2x, और फिर यहाँ पर देखो 8 गुणा प्लस की माइनस हो जाएगी तो माइनस हो जाएगा, 8 धाम 80, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लो, हमने कुछ नहीं करा, सर समीकरण रखा है। ठीक है, उससे हल करा, तो ये हमने क्या करी, गुणा कर लिया। अब देखो एक और सवाल, इसे नोट करने के बाद, इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो इसका थर्ड सवाल करेंगे हम, देखो थर्ड सवाल में दे रखा है 3x + 4 और 3x - 5। ठीक है, ये सवाल जो दे रखा है तो इसे हल करने के लिए देखो क्या करेंगे, सेम वैसे करेंगे जैसे अब तक करते हैं, बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या रखना, तो देखो x बराबर आप लिख सकते हो 3x, अगर सपोज करो कंपैरिजन करा, आपने लिखा है यहाँ पर x + a और एक लिखा है x + b, ऐसे कुछ आप यूज करते आ रहे हो। ठीक है, तो इसके आधार पर आप बोलोगे x की 3x दे रखा है, x की 3x दे रखा है, मतलब x की 3x लिखोगे तो मैथ के हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि x और 3x कभी बराबर नहीं होते, मतलब 1x और 3x कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे कुछ बोल सकते हैं जो बराबर नहीं होते, तो मैथ का रूल जो होगा गलत हो जाएगा, तो हम कोई भी चीज गलत नहीं मान सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें ऐसी सर्फ समीकरण यूज करनी है जिसमें, ठीक है, इसकी तरह कोई मान ना दे रखा हो। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर x दे रखा है, x हमने क्या मान लिया y, मतलब कोई दूसरा अननोन नंबर मान लो। ठीक है, अननोन का मतलब है अज्ञात नंबर मान लो जो हमें ज्ञात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने मान लिया यहाँ पर y, हमने मान लिया हमारी सर्फ समीकरण क्या है y + a और y + b। से इससे कंपैरिजन करेंगे तो हम लिखेंगे y + a और y + b बराबर, हम क्या बोलते हैं, हमें फॉर्मूला वही ध्यान रखना है, y² और ब्रैकेट में होता है a + b, बस वहाँ x था तो यहाँ क्या हो जाएगा y, क्योंकि यहाँ y लिखा है आपने प्लस ab। ये बात समझ में आई कि y क्यों लिखा, क्यों बताओ, आप पता है y इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर x दे रखा है। ठीक है, अब आप पूछो पिछले वाले साल में क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि पिछले वाले साल में हमें x बराबर x मान ही नहीं रहते। ठीक है, डायरेक्ट a और b का मान ले रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, y की जगह कुछ मान लिया, क्यों मान लिया, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि वहां सिर्फ x दे रखा है, यहाँ 3x दे रखा था, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए ऐसे कुछ करा है। कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी x दे रखा हो यहाँ पर तो आप y मानो, यहाँ अगर y दे रखा तो यहाँ x मानो। ठीक है, मतलब इसके अपोजिट मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल y + a और y + b बराबर ऐसा कुछ लिख सकते हैं उस सर्फ समीकरण के आधार पे। तब उसमें y का मतलब क्या है, जो सेम दे रखा होता है। ठीक है, उसे मान होता है, तो इसमें देखो सेम क्या दे रखा है 3x, अब बोल सकते हो y बराबर कितना मानोगे 3x, a की जगह बताओ क्या मानोगे 4, और b की जगह चिन्ह सहित मानोगे, आपको पता है b की जगह क्या मानोगे -5, ऐसा कुछ लिखोगे तो आप क्या लिखोगे ऐसे लिख लेना, इसीलिए 3x + 4 और 3x - 5 बराबर, बताओ क्या बोल सकते हो, 3x + 4 और 3x - 5 बराबर क्या बोलोगे, आपको पता है y का स्क्वायर लिखना, आपके सबसे y क्या दे रखा है आपका 3x,
का होल स्क्वायर। ठीक है, आप ध्यान रखना जहां y दिखाई देगा वहां 3x रिप्लेस करना है, जहां आपका ठीक है a दिखाई देगा फॉर्मूले में वहां 4 लिखना है, जहां b दिखाई देगा वहां माइनस का 5 लिखना है। तो कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल y दिखाई दिया, y के लिए लिखा है 3x स्क्वायर। अब देखो प्लस लिखा है हमने लिख दिया, a की जगह क्या लिखना है हमें 4 और b की जगह क्या लिखना है माइनस का 5 और बाहर लिखा है y, हमने पता है y का मान क्या हमारा 3x, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम साथ में 3x। तो 3x ऐसे लिखेंगे थोड़ा अजीब सा लगता है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए गुणा का यूज करते हैं। ठीक है, तो गुणा 3x, भाई गुणा, भाई ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर लिखा था वो गुणा में जुड़ा होता है, लेकिन और अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखते हैं गुणा 3x। देखो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ लिख लिया, अब प्लस लिखोगे, a का मतलब क्या लिखोगे आप 4 और फिर b का मतलब क्या लिखोगे माइनस का 5। ठीक है, इन्हें जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में कितना आएगा 3 का, देखो 3x का स्क्वायर का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर करना और x का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, तो अब बोल सकते हो 3x का होल स्क्वायर होगा 9x स्क्वायर। अब देखो 5 में 4 घटा कितना मिलेगा आपको माइनस का 1, मतलब यहाँ पर मिलेगा माइनस का 1। माइनस का 1 क्यों बोला बताओ, क्योंकि बड़ा कौन है 5, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखते हैं घटाने के बाद। ठीक है, तो घटाने के बाद हमने चिन्ह लिखा माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ा 5 है, 5 में 4 घटाया मिला 1, लेकिन बड़ा 5 इसलिए माइनस का 1। अब देखो माइनस का 1 और ये प्लस का, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ऐसा कुछ बोल सकते हो। हमें यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है फिलहाल माइनस, और फिर हमें पता है यहाँ पर मिलेगा 1 और इनटू कितना लिखेंगे 3x। सही, ऐसा कुछ ध्यान रखना, देखो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ लिख दिया हमने प्लस। अब तो इसमें भी देखो प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस माइनस क्या कर लेंगे माइनस। ठीक है, तो 4 पंजे 20, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी होती है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा सा अच्छा करके लिखो, तो आप लिख सकते हो 9x स्क्वायर और माइनस की गुणा 1 की गुणा 3x हो जाएगी, 1 की गुणा पूरा मोहल्ले से करो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 1 की गुणा अगर कोई बोले 1000 से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगा कितना 1000, मतलब जो जैसा होता है वैसे ही रहता है। अगर किसी ने बोला माइनस 100 की गुणा 1 से करो, ठीक है, तो कितना रहेगा माइनस का 100, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, मतलब 1 की गुणा किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर हमने वही करा, 1 की गुणा करी 3x से 3x ही रहेगा, लेकिन चिन्ह क्या आएगा माइनस का, तो हम बोल सकते हैं माइनस का 3x और माइनस का 20। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लो। इसे नोट करने का देखो, अब हम इसका चौथा सवाल करेंगे, इसका चौथा सवाल भी ऐसे करेंगे। आपका चौथा सवाल दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस का 3/2 और फिर वाई स्क्वायर माइनस का 3/2। तो यहाँ ध्यान रखना, पिछले वाले साल में था x, इसलिए हमने माना y। ठीक है, यहाँ दे रखा y, तो आप क्या मानोगे x, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप देखो x मानोगे तो आप बोल सकते हो यहाँ पर किस सारी समीकरण तुलना करोगे x प्लस a और x प्लस b। तो ये चीज ध्यान रखना, मतलब जैसे कि एक जैसा ना हो। ठीक है, मैथ करोगे गलत ना हो, इसी वजह से मानते हैं। अगर y मानो तो y बराबर वाई स्क्वायर हो जाएगा, आप पता है एक y से y कट जाएगा। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। फिलहाल कहने का मतलब क्या, वो देखो यहाँ इसका अपोजिट मानते हैं, ठीक है, या इसके अलावा मानते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर z मान सकते हो। ठीक है, आप z मान सकते हो, y मान वो सॉरी p मान सकते हो, q मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो फिलहाल। लेकिन होता है क्या, जनरली हम x और y में ही बात करते हैं, इसलिए हमने y रखा तो x मान लिया, x प्लस a और x प्लस b से इससे कंपेरिजन करेंगे। तो इससे कंपेरिजन करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें पता है सरसम क्या होती है x स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस v और बाहर x और प्लस ए बी। ठीक है, तो कंपैरिजन करने पर देखो क्या मिलेगा, आप लिख लेना से, कोई दिक्कत नहीं, सर समी का से लिख लो या खाली से लिख लो। तो यहाँ से देखो क्या निष्कर्ष निकलेगा कि जो x के क्या रखा है, x का मतलब क्या है, जो सेम दे रखा हो दोनों में, दोनों ब्रैकेट में। तो आप बोल सकते हैं यहाँ सेम दोनों ब्रैकेट में x दे रखा है, यहाँ सेम दोनों ब्रैकेट में वाई स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, जो सेम दे रखा हो तो वही मानते हैं। अब ये सेम नहीं है, ठीक है, ये प्लस का है माइनस का है, मत सोचना। तो फिलहाल कोई नहीं, x की जगह क्या मानेंगे हम वाई स्क्वायर। अब देखो एक लिखा है यहाँ पर, तो a का मतलब 3/2 और फिर b का मतलब चिन्ह सहित माइनस का 3/2। तो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण का यूज करोगे तो हम यहाँ पर जैसा दे रखा है वैसे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस का 3/2 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे हम वाई स्क्वायर माइनस का 3/2 बराबर। देखो क्या लिखोगे, वो देखो बराबर, आपको पता है x का स्क्वायर लिखना है, x आपकी जगह है क्या y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक और चीज, x का मान है आपको y का स्क्वायर, लेकिन उस पर भी स्क्वायर लगाए। ठीक है, आप लिखा x क्या लिखा है y स्क्वायर, उसके भी स्क्वायर लगाना, मतलब घात 2 लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ थोड़ा सा ध्यान से करना, x का मान है y स्क्वायर, उस पर भी घात है, घात लगा दी। ठीक है, ऐसा मत करना कि सिर्फ इतना ही छोड़ दो, सही गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है x का मान है y स्क्वायर और उस पर भी घात है। ठीक है, ध्यान रखना। प्लस और फिर देखो यहाँ a की जगह क्या दे रखा है आपका, वही दे रखा है जो लिखना है, जो दे रखा है वो लिखना है, a की जगह 3/2 और b की जगह माइनस का 3/2। ठीक है, और फिर देखो x की जगह क्या दे रखा है आपका, x दे रखा है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर को y स्क्वायर लिख लो या गुणा y स्क्वायर लिख लो। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, हम देखा प्लस लिखना है। अब a की जगह क्या लिखना है हमें, 3/2
2 और फिर इनटू बी की जगह लिखना माइनस का 3/2 से ये चीज ध्यान रखना। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हल करेंगे हम, तो हल करेंगे तो देखो गुणा में मतलब घात के ऊपर घात लेगे तो उनकी गुणा होती है, तो 2 की 2 से गुणा होगी कितना हो जाएगा 4 से। ये चीज ध्यान रखना, कहने वाला क्या है, अगर किसी ने लिखा 2 की पावर 2 और लिखा 3 तो आपके लिखा 2 की पावर 6, मतलब गुणा में मतलब घात के ऊपर घात क्या होती है, गुणा होती है, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ऐसे कुछ हमने यहाँ पर करा, 2 की 2 से गुणा करी 4 हो गया, ठीक है। प्लस अब देखो है क्या भाई, ये तो एक जैसे दिखाई दे रहा है, 3/2 माइनस 3/2 मतलब एक जैसे में से एक जैसा घटाना कितना बचेगा 0, मतलब यहाँ 0 बचेगा और 0 के साथ कितना लिखा होगा y²। अब 0 के साथ y² लिखा है मतलब कुछ नहीं लिखा है, कहने वाला क्या है 0 गुणा किसी से करो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। मतलब 0 गुणा अगर कोई बोले 50,000 से करो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कितना आएगा 0, मतलब 0 गुणा किसी से करो कितना कर देता है 0, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, जब ऐसा कुछ करेंगे तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 0 गुणा इससे होगी 22² से 0 हो जाएगा, तो उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। अब देखो इन्हें लिखेंगे तो हम इसे हटा सकते हैं, चलो लिख लेना, हम कोई दिक्कत नहीं फिलहाल। अब देखो प्लस माइनस कितना हो माइनस और 3 3 मतलब अंश के अंश से गुणा करते हैं, हर की हर से, ठीक है। ऐसा मत करना 2 3 2 6 2 3 6, ठीक है, ऐसा मत करना। मतलब 3 की 3 से गुणा करो कितना होगा 9 और 2 की 2 से गुणा करो कितना होगा 4, तो कुल मिलाकर आपको कितना मिल जाएगा y की घात 4 और माइनस 9/4, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। इसे नोट करने के बाद देखो अब हम नेक्स्ट 5th सवाल करेंगे, यह भी बहुत आसानी है, ऐसे ही करना सेम। अगर इसे हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 माइनस का 2x और ब्रैकेट में 3 प्लस का 2x, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप तुलना करोगे। अब तो x रखा तो x वाली मत मानना सर, आप क्या मानना y वाली, सी कन्फ्यूजन हो तो y प्लस a और यह मान लेना y प्लस b बराबर। अब ये ध्यान रखना, ठीक है, सिर्फ कुछ भी रखो, बस x रखा है तो आपको अपनी तरफ से उसका उल्टा मान लेना, ठीक है, इसके रूल गलत ना हो। फिलहाल कोई नहीं, देखो y की जगह देखो क्या मानना होता है, जो सेम होता है, यहाँ सेम है दोनों ब्रैकेटों में, तो यहाँ दोनों ब्रैकेटों में क्या सेम है 3, ठीक है। माइनस का 2x सेम नहीं है क्योंकि वो माइनस का वो प्लस का है, ठीक है, इसलिए सेम नहीं बोल सकते। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, यहाँ y दे रखा है, y दोनों जगह क्या लिखा है और यहाँ y की जगह दोनों जगह क्या लिखा है 3 तो हम बोल सकते हैं पहले इसका फॉर्मूला लिख ले रहे, चलो इसका फॉर्मूला लिखेंगे y² प्लस a प्लस v और फिर क्या होगा y और प्लस का ab। तो कंपैरिजन जब करेंगे यहाँ लिख लेना से, तो देखो जब कंपैरिजन करोगे तो आप कंपैरिजन करने पर क्या मिलेगा, y की जगह y का मतलब क्या है, जो दोनों जगह सेम लिखा हो, तो दोनों जगह सेम लिखा 3 तो y की जगह हो जाएगा 3, ठीक है। ध्यान रखना, मतलब कोई जरूरी नहीं कि x ही हो उसके पास, सादा नंबर ही हो सकता है, बस आपको ध्यान क्या रखना सेम होना चाहिए, तो सेम है यहाँ पर यही है, ठीक है। अब देखो a की जगह क्या लिखा है इसने, a की जगह हो जाएगा माइनस का 2x और v की जगह हो जाएगा, आपको ध्यान रखना तो चिन्ह साइन लिखना, चिन्ह साइन लिखा, इसमें क्या होगा प्लस का 2x और प्लस इसके आगे लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो देखो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है इसी को हम लिखेंगे दोबारा से, लिखेंगे 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x बराबर। अब देखो इसके बराबर क्या बोलेंगे बताओ, इसका बराबर फॉर्मूला लिखना है, तो y का स्क्वायर का मतलब क्या है, y का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस a का मतलब कितना माइनस का 2x और v का मतलब कितना है प्लस का 2x, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया। और y का मतलब बताओ कितना है, y का मतलब कितना है 3 तो गुणा कितना लिख दिया हमने 3, मतलब मान रिप्लेस करते जा रहे हैं, ठीक है। प्लस a का मतलब कितना है आपको पता है, a का मतलब कितना दे रखा है आपको माइनस का 2x इनटू और प्लस का 2x, ऐसा कुछ लिख दिया। a और b, a का मतलब माइनस का 2x और b का मतलब है प्लस का 2x, ठीक है। और यहाँ प्लस लगा होगा तो प्लस माइनस का जाएगा माइनस, इसलिए हमने डायरेक्ट माइनस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसे और हल करोगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9। अब देखो यहाँ पर एक जैसे इसलिए कट जाएंगे तो 0 गुणा पूरा मॉडलेस करो रहेगा 0, ठीक है। तो कहने वाला क्या है यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, तो 3 की 0 गुणा 3 से करो 0 हो जाएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो माइनस यहाँ प्लस रहा होगा तो माइनस ही रहेगा। अब 2 दिन कितना होगा 4, x की x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि गुणा में घाती होती है जुड़ती है, एक एक कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो फिलहाल यह चीज ध्यान रखना, तो कुल मिला के आपका आंसर कितना आ जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लो। आपके 5th तक सवाल हो गए, इसे नोट कर लो। देखो नेक्स्ट सवाल जो है आपका क्वेश्चन 2 है, जिसमें आपसे बोला है सीधे गुणा किए बिना, ठीक है, मतलब आपको गुणा सीधे नहीं करना, ऐसे नहीं करना 1 से 3 गुणा 1 से 7 से करने बैठेगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। इसने ये बोला है कि सीधे गुणा किए बिना, मतलब इनकी सीधी गुणा मत करनी है, नहीं करना है, ठीक है, और आपको इनके गुणनफल याद करने हैं, मतलब गुणा सीधी नहीं करनी है, उसके बाद भी आपको गुणनफल याद करने हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने पिछले सवाल में सरल समीकरण का यूज करना सीखा था, इसमें भी वही सरल समीकरण का यूज करेंगे। अब आपको क्वेश्चन हो जाएगा सरल समीकरण की तरह दिख तो है नहीं रहा, तो कैसे यूज करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे सरल समीकरण के रूप में बनाएंगे, ठीक है। दो कोई कैसे बनाएंगे वो
देखो यहाँ लिखा 103 और इंटू 107, तो आप इसे क्या लिखोगे बताओ? 103 क्या लिख सकते हो? 100 प्लस 3, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे इसे लिख सकते हो 100 प्लस 7। मतलब आपने क्या सीखा? अगर सर समीकरण के रूप में नहीं दे रखा है तो हमें देखना है कि क्या सर समीकरण के रूप में बना सकते हैं। मतलब ये देखो 100 में कितना जोड़ेंगे? 3, और 100 में कितना जोड़ेंगे? 7। अब एक ही चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि यहाँ पर कुछ ऐसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे वहाँ आप देखो सर समीकरण क्या होता है? x प्लस ए और यहाँ होता है x प्लस बी, मतलब यहाँ सेम आ रहा है। मतलब ऐसा कुछ जोड़ना है और ऐसा कुछ, ठीक है, जोड़ना है जो कि आपको दोनों में सेम हो। x यहाँ पर तो x यहाँ पर हो, ठीक है। और कहीं घटाना भी पड़ जाता है, नेक्स्ट बार में करेंगे। अभी फिलहाल इसमें क्या ध्यान रखना है? हम देखा 100 जो है दोनों में सेम मिल जाएगा, 100 प्लस 3 हो जाएगा, 100 प्लस 7 हो जाएगा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेना, इस पहले सवाल को कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो है क्या इसमें लिखोगे आप? सर्व समीकरण क्या लिखोगे? सर्व समीकरण x प्लस ए और फिर ब्रैकेट में x प्लस बी बराबर क्या जानते हो बताओ? एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में a प्लस बी और x और प्लस क्या होता है आपका बताओ? ए बी। ऐसा कुछ होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसे कंपैरिजन कर दोगे, यहाँ लिख लेना से, देखो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखोगे x की जगह क्या दे रखा है? x का मतलब क्या है? तो दोनों में सेम है, यहाँ दोनों में क्या है? 100। तो x की जगह दे रखा है आपको 100, और फिर देखो a की जगह क्या दे रखा है? a की जगह रखा है 3, और फिर इसी तरह b की जगह क्या दे रखा है आपका? 7, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब आप लिखोगे 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, ऐसा कुछ बोल सकते हो। ऐसा कुछ बोलने के कारण देखो आप लोग x जो लिखना है, x का स्क्वायर लिखना है। x के स्क्वायर का मतलब क्या लिखना है आपको? 100 का स्क्वायर, क्योंकि आपके हिसाब से x का मान करना 100, मतलब मान रिप्लेस करते जाना है फिर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ a की जगह देखो कितना रखा है? 3 लिखा, प्लस b की जगह कितना रखा है? 7, मतलब जो जिसका मान रखा है वो रखते गए। x का मान देखो कितना रखा है? 100, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो गुणांक कितना लिख दिया हमने? 100 प्लस ab का मतलब क्या है आपका? 3 गुणा 7, तो 3 गुणा 7 लिख दिया आपने। इसे थोड़ा सा हल करोगे, देखो 100 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और डबल जीरो का स्क्वायर होता है डबल जीरो, मतलब एक जीरो का स्क्वायर कितना होगा? 2 जीरो, ऐसे मान के चलो, ठीक है। और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ यहाँ पर करना है, तो देखो क्या करेंगे? 2 जीरो का स्क्वायर यानी 4 जीरो, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। प्लस 3 7 कितना हो जाएगा? 10, और 10 की गुणा कैसे करेंगे? 100 से, तो कितना हो जाएगा? चलो लिख दिया हमने, वैसे 1000 हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 10 की गुणा किससे करी? 100 से, और प्लस 3 7 21, ठीक है। 3 7 21, देखो कुल मिला कितना आएगा? 10,000 प्लस 1000 प्लस 21, इन्हें जोड़ना आता ही आपको पता है। तो देखो कितना हो जाएगा? 10,000 और 1000, 10,000 कितना हो जाएगा? 11,000, 11,000 और 21 यानी 11,021, ठीक है। ऐसे ना लिख लो तो आप ऐसे लिख सकते हो, लास्ट का टर्म जोड़ते हो 1 0, मतलब 1 में 0 जोड़ोगे, 0 में 0, 1 में 0 जोड़ोगे, 0 में 0 जोड़ोगे, तो आगे ना लो क्या है? कुल मिला कितना आएगा? 1, और फिर 2 और 0 और 0 कितना आएगा? 2, और फिर देखो यहाँ एक ने तो जोड़ लिया हमने, अब बचा 0, 0 कितना आएगा? 0, सही है। अब इसे जोड़ेंगे, हाँ, तो देखो है क्या? इसे जोड़ेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा? 0, ऐसा कुछ आ जाएगा 11,021। फिलहाल के लेना, जब लिखो तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। तो 11,021 ये आपका आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लो। इस तरह नेक्स्ट सवाल करेंगे। देखो इसे नोट कर लिया होगा, तो देखो है क्या? नेक्स्ट सवाल क्या है वो देख लो। नेक्स्ट सवाल आपका दूसरा है। दूसरे सवाल में देखो क्या रखा? 95 गुणा 96। हमें ध्यान रखना बेस सेम लेना। बेस का मतलब क्या है? ऐसा कोई नंबर लेना है दोनों सेम बैठ जाए। तो 100 में से 5 घटाओ 95 मिलेगा, 100 में 4 जोड़ो 96 मिलेगा, 100 में से 4 घटाओ 96 मिलेगा। तो कहने लगे यहाँ के लिख सकते हैं हम 100 माइनस 5, और यहाँ लिख सकते हैं हम 100 माइनस 4, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इससे तुलना कर देंगे, ठीक है, इस समीकरण से। आपको पता है x के वही मानते हैं जो दोनों में सेम होता है, 100 सेम है तो यहाँ 100 मानोगे, और फिर b की जगह a की जगह क्या मानोगे? -5, और b की जगह क्या मानोगे? -4। आपको पता है क्या करना है हल, तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या बोलोगे? इसे ऐसे लिख दोगे 100 -5 और 100 -4 बराबर। अब आपको पता है x का स्क्वायर, x का मतलब क्या है? 100, तो यानी 100 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर a की जगह क्या लिखना है आपको? -5, और b की जगह क्या लिखना है? हाँ, b की जगह क्या लिखना है? चिन्ह सही लिखना था, -4, और x की जगह क्या लिखना है आपको? 100, तो गुणा 100। अब देखो a की जगह क्या लिखना है आपको? -5, फिर गुणा -4, मतलब मान रखते जा रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना बस।
बस मान रखते जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 100 का स्क्वायर आपको पता है 100, 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 जीरो का स्क्वायर होता है 4 जीरो, 1 2 3 4 ऐसा मान लो। और 5 4 कितना होगा 9, तो कितना मिलेगा आपको माइनस का 9 और प्लस, तो कितना होगा माइनस का 9 गुणा 100। ठीक है, जब से ये तो 9000 900 भी बोल सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, 5 चौक 20। अब तो एक और चीज माइनस यानी क्या हो जाएगा प्लस, 5 चौक 20। हाँ आगे आपको पता है क्या करना है, तो आप लिखोगे 10,000। हाँ 9 की गुणा 100 से करोगे 9 का 900 और फिर प्लस 20। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब क्या है वो देखो, इसका मतलब जो है 10,000 में से 900 हटाना है और फिर इसमें 20 जोड़ना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ साइड से कहीं हल कर लेना। क्या हल करोगे, आप लिखोगे 10,000 ऐसे कुछ लिखोगे 10,000 और उसमें से कितना घटाना है आपको 900, तो घटा लेना। 900 घटाओ पहले तो 0 मिलेगा, 0 मिलेगा और 10 में से 9 जाएगा कितना मिलेगा 1। तो क्या होता है 1 हासिल लिया हमने। ठीक है, 10 में से 9 जाएगा मिलेगा 1 और 9 में से 9 कुछ है ही नहीं तो यहाँ पर 9 रहेगा। ठीक है, और यहाँ 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 9100 हो गया। अब 9100 में कितना जोड़ना है 20, डायरेक्ट जोड़ लेना। ठीक है, तो कितना होगा 20 ऐसे कुछ जाएगा तो 9120। तो कुल मिला के कितना आ गया आपका आंसर 9120। ये आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लो। इसे नोट कर लिया होगा। फिर हम नेक्स्ट थर्ड सवाल करेंगे इसका। थर्ड सवाल भी सेम ऐसे ही करना है हमें। तो देखो थर्ड सवाल में क्या दे रखा है वो देखो। थर्ड सवाल में आपको दे रखा है 104 और गुणा 100 96। ठीक है, 104 गुणा 96 जो दे रखा है, अगर इसे हल करो 104 और गुणा 96 तो आप देखो 100 में कितना जोड़े कि 104 हो जाए 4 और 100 में से कितना घटाएं कि 96 बन जाए 4। तो ऐसे कुछ मिल जाएगा 100 + 4 और 100 - 4। तो कोई नहीं, इसमें भी यही सरफेम का यूज करें। सरफेम का x + a x + b बराबर x² a + b x और प्लस ab से इसका यूज करेंगे। तो इसका यूज करने पर हम देखेंगे जो सेम होता है वो x मानते हैं। तो यहाँ सेम क्या है 100 मान लिया और a की जगह किधर रखा है +4 और b की जगह रखा है -4। कोई दिक्कत नहीं, आगे हल करना आता है आपको। आप लिखोगे यहाँ पर 100 + 4 और फिर 100 - 4। कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है क्या पता है कि x का स्क्वायर लिखना है। x का स्क्वायर कितना है 100 का स्क्वायर, मतलब x का कितना लिखना है बस x 100 लिख देना। ऊपर घात 2 लगी आपने लगा दी। a की जगह लिखना है आपको 4 और फिर b की जगह लिखना है -4 और बाहर x का मतलब कितना लिखना है आपको 100 और फिर देखो a की जगह कितना रखा है +4 और फिर गुणा -4 मान रख दिया हमने। ठीक है, कुछ नहीं करा। अब 100 का स्क्वायर का आपको बताया है कि 4 जीरो हो जाएंगे बस आगे और फिर यहाँ 4 में 4 जाएगा कितना मिलेगा 0 और 0 गुणा किससे करें कितना हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं +0 ऐसे कुछ बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस जाएगा 4 चौक 16। तो कुल मिला कितना मिलेगा 10,000 में से 16 घटाना है। आप घटा लेना यार, आप में 10,000 में 16 घटाओ, 10 में से 6 घटाओ कितना मिलेगा 4 और 9 में से घटाओ कितना मिलेगा 8, 9 बचेगा यहाँ 9 बचेगा तो कितना मिलेगा कुल मिला के 99 84। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लो।